अपने निज कल्याण के लिए, अपने परिजनों के कल्याण के लिए आपने इस कथा का आयोजन किया। पुत्र का यही दायित्व है। पूज्य श्री बालक दास जी कह रहे थे महाराज जी कि पितरों के कल्याण के लिए उनके चित्रपट को रखकर उनकी स्मृति में कथा सुनाई जाए उन्हें, और स्वयं श्रवण किया जाए। ये कल्याण का हेतु है। पुत्र का धर्म क्या है? शास्त्र कहता है कि जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र की पुत्रता के 3 कारण होते हैं। वरासत में उसका नाम चढ़ जाए, सारे दस्तावेज में बल्दियत लिखी हो, इतने मात्र से वो पुत्र नहीं होता है। पुत्र किसे कहते हैं? बोले जो जीवन भर अपने माता पिता के वचन का पालन करे। जीवितो वाक्य करणात्, जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके वचनों का पालन करे। जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्, और जिस तिथि को उनका शरीर छूटे उस तिथि को प्रतिवर्ष अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराए, भंडारा करे, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराए। क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता, और जीवन में एक बार कम से कम गया में जाकर उन पितरों के लिए पिंडदान करें। इन 3 कार्यों को करने से पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती है, तभी वो पुत्र कहलाने के योग्य होता है। त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। और आपने अपने माता पिता का गया में पिंडदान आदि कर्म किया, और उन्हीं के निमित्त ये श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन पवित्र कार्तिक मास में हो रहा है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये मंगलमय चरित्र सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की ये कथा हमारे मन को पवित्र करने वाली, तन को पवित्र करने वाले अनेक साधन हैं। गंगा में नहा लो, यमुना में स्नान कर लो, पवित्र तीर्थ में जाकर के स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन कैसे पवित्र हो? मन को किस गंगा में स्नान कराएं? तो सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की जो ये कथा गंगा है, इस कथा गंगा में अपने मन को स्नान कराओ तो मन पवित्र हो जाता है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। किसी दूसरे साधन से आप अपने मन को पवित्र नहीं कर सकते। बाकी जितने साधन हैं वो तन को पवित्र करने वाले हैं। मन को पवित्र करने वाला एकमात्र साधन भगवान की कथा है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। बोले महाराज, ये कथा मन को पवित्र करने वाली है, तो ये कैसे मिलेगी? इसे प्राप्त करने का साधन क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अगर जन्मांतर में आपने पुण्य किया है और जन्मांतर में नहीं तो इस जन्म में भी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं,
तभी आपको भागवत की कथा सुनने को मिलेगी। और पुण्य के साथ साथ भगवान की कृपा हो। स्वर्ग के देवताओं को पुण्य के बल पर स्वर्ग का सुख मिल जाता है, लेकिन उनको कथा नहीं मिलती। शौनक जी और सूत जी महाराज उदाहरण देते हैं कि जब गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभ लेकर, अमृत कलश लेकर देवता लोग आए और देवताओं ने कहा कि राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, हम स्वर्ग से ये अमृत लेकर के आए हैं, इनको ये अमृत पिला दो और जो कथा आप इन्हें सुनाने जा रहे हैं वो कथा आप हमें सुनाओ। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। और ऐसा विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे और हम देवता लोग ये भागवतामृत पी लेंगे। ये भागवतामृत फिर तो सुखदेव जी ने उन देवताओं की ओर देखा और विचार किया, इन देवताओं के अंदर भक्ति नहीं, इनके अंदर प्रीति नहीं। भक्ति को ही प्रीति कहा जाता है, प्रीति को ही भक्ति कहा जाता है। प्रीति ही भक्ति। इनके अंदर प्रीति नहीं है, इनके अंदर भक्ति नहीं है, इसलिए इनको कथा सुनाना उचित नहीं। सुखदेव जी महाराज जान गए कि अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उन देवताओं को सुखदेव जी ने अभक्त समझा, इनके अंदर भक्ति नहीं है, इनके अंदर प्रीति नहीं है। और स्वर्ग के यह सब देखकर सुखदेव जी ने उन देवताओं को कथा नहीं सुनाई। देवता जैसे आए थे उसी प्रकार उल्टे पांव लौट गए। स्वर्ग के देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है, लेकिन धरती पर रहने वाले भारतवर्ष के प्राणियों को भगवान की ये कथा परम सुलभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ। यह देख करके ब्रह्मा जी ने विचार किया, भागवत का इतना महत्व है, इतने साधन विद्यमान हैं कल्याण के, जप तप यज्ञ होम ध्यान समाधि, क्या इन सब साधनों से बड़ा साधन है श्रीमद् भागवत? ये विचार करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लगाया। लाओ तौलते हैं कौन सा साधन श्रेष्ठ है, और ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में ब्रह्मलोक में तुला लगाई गई। तुला माने तराजू। तोलयत साधनान्यजः, और ब्रह्मा जी ने उन सारे साधनों को तौला। कैसे तौला? बोले एक पलड़े पर भागवत जी को रखा
और एक पलड़े पर ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, तप, जप, योग, सारे साधनों को रखा। और जब तराजू उठाया तो बाकी जितने साधन थे वो पलड़ा तो ऊपर चला गया और भागवत का पलड़ा नीचे आ गया। सूत जी कहते हैं, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। लघून्यन्यानि जातानि, अन्य जितने साधन थे वो लघु हो गए और गौरवेण इदं महत, और अपनी गुरुता के कारण, गंभीरता के कारण भागवत महत्व को प्राप्त हुई। और दूसरा भाव ये है कि तराजू में जो हल्का पलड़ा होता है वो ऊपर चला जाता है, जो वजनी होता है वो नीचे हो जाता है। अन्य जितने साधन थे वो इतने हल्के हो गए कि सब ऊपर चले गए। ऊपर चले जाने का मतलब बोले योग, ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, जप, तप, ये सभी साधन हैं, लेकिन अब उन साधनों से सबका कल्याण हो ये संभव नहीं है। वो सब साधन तो ऊपर चले गए। इस धरती पर, इस कलिकाल में अगर जीव के कल्याण का कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा, भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर हम अपने मन को, चित्त को भगवान के चरणों में लगा दें। और बाकी जितने साधन हैं उन साधनों का भी उद्देश्य यही, यज्ञ से कल्याण होता है। किस प्रकार से? बोले यज्ञ करने पर अंतःकरण की शुद्धि हो, और अंतःकरण की शुद्धि होने पर, पाप की निवृत्ति होने पर हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में लगे, तब यज्ञ से कल्याण होता। योग का भी यही काम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के द्वारा चित्त का शोधन किया जाता है। योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, हमारी चित्त वृत्तियां संसार के ओर न जाकर भगवान की ओर चली जाएं, यही योग है। तो योग के माध्यम से भी अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास किया जाता है। दान, तीर्थ, इन साधनों से भी अपने पापों को विनष्ट करके शुद्ध परिशुद्ध होकर के जीव अपने मन को भगवान में लगाता है। जितने साधन हैं उन साधनों का भी उद्देश्य यही है कि हमारा मन भगवान में लगे। मूल बात समझना, उद्देश्य यही है कि जिस किसी भी प्रकार से, जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में लगे, हमारा मन भगवान में लगे। कारण, क्योंकि मन ही बंधन, और को छोड़कर भगवान में लग जाए तो वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। गोविंद कृष्ण कहते हैं मन मना भव, मेरी भक्ति करो। ये बाद में कहते हैं, भगवान कहते हैं मन मना भव, अपने मन को पहले मेरे में लगाओ। मद भक्तो, फिर मेरी भक्ति करो। मद याजी, फिर मेरा यजन करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। लेकिन ये सब करने के पहले अपना मन मुझ में लगाओ। ये मन की व्यवस्था है। मन भगवान में लगे तभी यज्ञ का फल है, तभी दान का फल है, तभी भगवान को प्रणाम करने का फल है। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में, जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेश है, तो बाकी जितने साधन हैं उनका भी यही उद्देश्य है कि पाप का नाश हो, अंतःकरण की शुद्धि हो, तब हमारा मन भगवान में लगे। लेकिन उन सब साधनों से मन को भगवान में लगाने में बड़ी कठिनता होती। पहले उन साधनों को करो,
उन साधनों को करने से जब पाप नष्ट हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो, तब मन भगवान में लगे। लेकिन भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा तो सुनने मात्र से ही हमारे मन को भगवान से जोड़ देती। ये कथा की विशेषता। क्यों? बोले कथा सुनते ही, भगवान की लीलाएं कान में जाते ही भगवान का वो स्वरूप, भगवान का वो चित्त हमारे हृदय में प्रतिभाषित होने लगता है और बड़ी ही सरलता से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। सूत जी कहते मैं तुमको एक उपाख्यान सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए, विचरण करते हुए भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष के अनेक पवित्र तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। कहां कहां गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर में गए। पुष्कर तीर्थों के पुरोहित हैं और प्रयाग बोले तीर्थों के राजा है। सतीर्थराजो जयति प्रयाग। ये प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। और पुष्कर बोले पुष्कर समस्त तीर्थों के पुरोहित हैं। पुष्कर की बात आई तो एक संदेश मैं आपको दे दूं। आने वाले अगले वर्ष में 2026 में 8 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक लगभग 45 दिन का गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ पुष्कर में होने जा रहा है, जिसमें 2700 ब्राह्मणों के द्वारा गायत्री के 100 पुरस्चरण संपन्न किए जाएंगे। और उस यज्ञ का मार्गदर्शन महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के द्वारा हो रहा है। और उस कार्यक्रम में मैं भी अधिक से अधिक समय वहीं व्यतीत करूंगा। कल रात्रि में, कल 10 तारीख है, कल रात्रि में उसी संदर्भ में ऑनलाइन सभी धर्माचार्यों की मीटिंग भी है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, अद्वितीय कार्यक्रम है, जहां पर इतना बड़ा अनुष्ठान पुष्कर में होगा, जहां पर विश्वामित्र जी ने साधना करके गायत्री को प्राप्त किया और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। ऐसे पुष्कर तीर्थ में भगवती पराम्बा जगत जननी गायत्री का महानुष्ठान, उस महानुष्ठान में आप सभी लोग समय निकाल करके दर्शन करने के लिए जरूर आए, क्योंकि दर्शनादेव मुक्ति ही, दर्शन मात्र से भी जीव का परम कल्याण होता है। तो पुष्कर तीर्थों के पुरोहित हैं। नारद जी महाराज पुष्कर में गए, फिर प्रयाग में आए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। प्रयाग आए तो नारद जी ने सोचा चलो बगल में काशी है, यहां भी हो लेते। काशी में भी चले गए और काशी में जाते ही गोदावरी की याद आ गई तो सीधे नासिक पहुंच गए महाराज। कौन नारद जी को रिजर्वेशन कराना था? गाड़ी मोटर की जरूरत, मन की गति से चलने वाले जब जहां मन करे वहीं पहुंच जाएं। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। नारद जी के पर्यटन का एकमात्र उद्देश्य होता है लोक मंगल, लोक कल्याण। घूमने के लिए तो बहुत से लोग घूमते, घुमक्कड़ों की इस दुनिया में कमी नहीं है। आप लोगों ने भी एक लेख पढ़ा होगा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, विद्यार्थी जीवन में जरूर पढ़े होंगे।
तो घुमक्कड़ तो बड़े बड़े इस दुनिया में हुए और हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन ऐसे घुमक्कड़ों से लोक का कल्याण नहीं होता। लोक का कल्याण तो नारद जी जैसे संतों के घूमने से होता है। वेदव्यास जी कहते हैं पर्यटन विविधान लोकान, विविध लोकों में नारद जी पर्यटन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन उनके घूम आत्म प्रचार, धन, स्वयं का आनंद, कहते हैं नहीं, परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, लोगों को भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए नारद जी विविध लोकों में भ्रमण करते रहे। नारद जी के भ्रमण का यही उद्देश्य है। नारद जी इन समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, लेकिन कहीं पर भी नारद जी को शांति नहीं मिली। नापश्यम कुत्रचित् शर्म, कहीं पर भी नारद जी, तो कलयुग ने क्या किया, बोले सबको झूठा बना दिया, सत्य को नष्ट किया। सत्यम नास्ति। आज हर व्यक्ति न चाह करके भी झूठ बोलता है। वस्तुतः सत्य की निष्ठा तो यह है कि झूठी कहानी भी नहीं पढ़ना चाहिए। आप सत्यवादी हैं, लेकिन अगर झूठी कहानी आप पढ़ते हैं, कल्पित कहानी, तो आपका वो सत्य व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। भगवान श्री राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि नानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजक, ननानृत कथो, भगवान श्री राम कोई झूठी कथा नहीं सुनते और न झूठी कहानी कहते हैं और न झूठी कहानी पढ़ते हैं। अगर हम सत्य बोलते हैं लेकिन झूठी कहानी पढ़ते हैं, झूठी कहानी देखते हैं, इसका मतलब हम असत्य का वर्ण कर रहे हैं। कलयुग ने सत्य को समाप्त कर दिया। सत्यम नास्ति। अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है झूठ बोलने की कि सबके हाथ में एक एक झूठ बोलने वाला यंत्र रहता है। ना बोलना चाहो फिर भी आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? बोले कोई सवेरे 5 बजे ही फोन लगा देगा, बोले महाराज ये काम, आदमी सो रहा है तो कहेगा ठीक है अभी रखो, अभी हम पूजा कर रहे हैं, अभी अमुक कार्य में लगे हैं, बाद में बात करेंगे। ना झूठ बोलना हो फिर भी व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है। कलयुग ने यही किया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जीवन से तपस्या चली गई। तपस्या क्या है? जंगल में रह करके तपस्या करना ही तपस्या नहीं है। हम जो धर्म का आचरण करते हैं, उस धर्माचरण में जो शरीर को क्लेश प्राप्त होता है, उस क्लेश को हम प्रसन्नता पूर्वक सहन करें, उसका नाम तप है। काया क्लेशो तपः। एकादशी करते हैं, भूख लगती है, खाने का मन होता है, लेकिन उस भूख को हम सहन करते हैं, इसी का नाम तप है। माघ के महीने में कड़कड़ाती ठंडी में ठंडा जल छूने का मन नहीं करता है, लेकिन त्रिवेणी में जाकर के, गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं, कांपते हुए शरीर को कष्ट होता है, उस कष्ट को हम आनंद पूर्वक सहन करते हैं, इसका नाम तप है। काया क्लेशो तपः। तो धर्म के आचरण में जो काया को क्लेश प्राप्त हुई, इसी का नाम तप है। ये तप भी कलयुग से धीरे धीरे चला गया। कलयुग ने तप को भी बिगाड़ दिया।
आज व्यक्ति इतना सुविधा भोगी हो गया है कि थोड़ी भी असुविधा और कष्ट सहन नहीं करता। कहां से तप होगा? सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम, शौच माने सुचिता, पवित्रता। पवित्रता हमारे जीवन से चलेगी। शौचाचार नष्ट हो गया हमारे जीवन से। पवित्र अपवित्र का जो भेद है, उस भेद को हम भूल गए। कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी रह लेते हैं। जिसमें हमें सुविधा लगती है हम ऐसा आचरण कर लेते हैं और जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन से सुचिता चली गई, पवित्रता चली गई। कलयुग ने यही किया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जीवन से दया समाप्त हो गई। व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया कि मानव के जीवन से दया सुदूर चली गई। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि सुनने के बाद हृदय विदीर्ण हो जाए महाराज। अभी 2 दिन पहले मैं समाचार देख रहा था। एक कोई महिला, उसके एक बेटी थी 1.5 वर्ष की, और किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ी कि मुझको बेटा हो जाए। तो उस तांत्रिक बाबा ने कहा इस अपनी बेटी को मार डालो तो अगली संतान जो होगी वो पुत्र होगी, अगर ये रहेगी तो पुत्र प्राप्ति तुमको नहीं होगी। और इसको कैसे मारना है? बोले इसे जल भोजन दूध पिलाना सब बंद कर दो, अपने आप ये मृत्यु को प्राप्त होगी। और उस क्रूर मां ने लगभग 15 दिनों तक उस बच्ची को न जल पिलाया, न दूध पिलाया, न भोजन कराया। 12-13 दिन बीतते बीतते वो बच्ची मर गई। समाचार में उसका फोटो था, देख करके भय लग रहा था। केवल आंखें दिख रही थी, हड्डी हड्डी। 13 दिन तक वो पानी न पाई, न दूध पाई। ये क्रूरता दया मनुष्य के जीवन से कहां चली जा रही है? बंधुओं, त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। शास्त्र कहता है कि जिस धर्म में दया न हो ऐसा धर्म त्याग दो। दया भी मानव के जीवन से दूर चली गई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। दान भी जीवन से तिरोहित हो गया। आज व्यक्ति दान करता है तो दान का प्रदर्शन ज्यादा करता है। गरीब को लोग रोटी खिलाते हैं तो बगल वाले से कहते हैं जरा वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालना। 10 गमछा अंगोछा चादर भी गरीब को व्यक्ति बांटता है तो कहता है रील बनाओ, दुनिया देखे कि हम बड़े भारी दानी हैं। ये दान भी व्यर्थ हो जाता है। दाहिने हाथ से दिया और बाएं को भी पता न चले, इसका नाम दान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र पर विचार करके दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे। दान देना हमारा कर्तव्य है ये समझकर। दीयते नुपकारिणे, जिसको हम दे रहे हैं इससे कभी भी हमें किसी उपकार की अपेक्षा नहीं होगी। यह विचार करके जो दान किया गया तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वो सात्विक दान है। तो कल्याण के जितने साधन थे, सत्य, तप, शौच, दया, दान, ये सब मानव के जीवन से दूर चले गए।
नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। नारद जी ने देखा लोग कितने पाखंडी हो गए, और लोग ही नहीं, पाखंड निरतो संतो, पाखंड निरता संत। जिनको हम संत कहते हैं, ऐसे संतों के जीवन में भी पाखंड प्रवेश कर गया। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, और जो विरक्त हैं वो परिग्रही हो गए। कहने के लिए विरक्त, और सबसे ज्यादा संग्रह उनके पास परिग्रह। गृहस्थों की स्थिति क्या हो गई? नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे, घर घर में स्त्री की प्रभुता हो गई, पुरुष की प्रभुता समाप्त हो गई। देखो भाई, कोई स्त्री दुखी मत होना कि कोई आलोचना की बात कर रहे हैं, आलोचना की बात नहीं है। घर में पुरुष की प्रभुता होनी चाहिए, यही शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। पुरुष जो निर्णय करे, घर का मुखिया जो निर्णय करे, उसी निर्णय को सभी को मानना चाहिए। और जिस घर में पुरुष का निर्णय न माना जाए, और स्त्री जो निर्णय करे वो जिस जिद पर अड़ जाए वही काम हो, बोले उस घर में कलयुग का प्रवेश हो जाए। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे, घर घर में तरुणी की प्रभुता हो गई। स्याल को बुद्धिदायक, और बुद्धि देने वाला कौन हो गया? बोले स्यालकः। स्यालकः माने साला। घर में कोई काम करना है, सलाह लेनी है, तो व्यक्ति किससे सलाह लेता? बोले साले साहेब से, अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने भतीजों से, अपने परिवार के पुरुषों से सलाह न लेकर अपनी ससुराल से वो सलाह लेता। स्याल को बुद्धिदायक। और इतिहास प्रमाण है, जब जब साले ने सलाह दी तो घर का विनाश हो गया। शकुनी ने सलाह दिया, धृतराष्ट्र का वंश नष्ट हो गए। इसीलिए संतों ने कहा, दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया साले ने। दीवाल में आलमारी बना दो, आले बना दो, दीवाल खोखली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया साले ने। नारद जी कहते हैं कि यह स्थिति कलयुग की। तरुणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदायक, और घर घर में सर्वत्र इस प्रकार का आचरण, कलयुग का प्रभाव नारद जी को देखने को मिला। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे, तो नारद जी ने वृंदावन में क्या देखा? बोले वृंदावन में जमुना के तट पर एक स्त्री विलाप कर रही थी और उसके अगल बगल दो पुरुष पड़े थे। वो दोनों पुरुष वृद्ध थे। उस स्त्री ने नारद जी को देखा और नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, हमारी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी रुक गए और नारद जी ने उस देवी से पूछा, देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा, मैं भक्ति महारानी हूं। नारद जी ने कहा, आप भक्ति हो? बोले हां। और ये दो पुरुष जो हैं ये कौन हैं? उस देवी ने कहा, ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और जो ये स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं,
ये भारत की पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणी, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी। ये भारत की पवित्र नदियां देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही। नारद जी ने कहा, देवी आपका प्रादुर्भाव कहां हुआ? तो भक्ति महारानी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। और ये ज्ञान वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं, ये कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। ये कलयुग के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य दोनों जर्जर हो गए। मैं भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आकर के वृंदावन के प्रभाव से मैं तो स्वस्थ हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एवं स्वरूपिणी। वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य अब भी जीर्ण हैं, आप इनको ठीक कर दो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए उनके कान में गीता सुनाई। मुखम संयोज्य करणांते। ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर के गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, वेदांत सुनाया, वेद सुनाया, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। फिर तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाकर कहा, हे ज्ञान उठ जाओ, हे वैराग्य उठ जाओ। लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चैहि समुच्चरण। उनके कान के पास अपना मुख ले जाकर के जोर से शब्द उच्चारण करके नारद जी ने कहा, ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम। अरे ज्ञान जल्दी से उठ जाओ। रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे वैराग्य उठ जाओ। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत गीता पाठ किया, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वेद वेदांत के पाठ से भी जब ज्ञान नहीं जगा और वैराग्य नहीं जगा, अब मैं कौन सा उपाय करूं? लोग यही समझते हैं कि वेद वेदांत के पढ़ने से सुनने से ज्ञान वैराग्य जग जाता है। हम भी यही सुनते चले आए अनादिकाल से। वेद वेदांत उपनिषद गीता, इनको सुनने से ज्ञान वैराग्य जग जाता है। लेकिन यहां तो उल्टी बात हो गई। वेद वेदांत गीता पाठ सुन करके भी न ज्ञान जगा न वैराग्य जगा। और होता भी है। बड़े बड़े वेदांत पर प्रवचन करने वाले महाराज, जब धन और लोभ की बात आ जाती है तो फिर सब वेद वेदांत उनका धरा रह जाता। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर करहि न दूसर बात, और कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु हाथ। यही वेद वेदांत पढ़ने के बाद भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगा, उसका यही स्वरूप है। ज्ञान वैराग्य नहीं जगा। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई।
आकाशवाणी ने कहा, उद्यम सफलस्तेयम, नारद तुम्हारा उद्यम सफल होगा, लेकिन तुमको सत्कर्म करना पड़ेगा। आकाशवाणी ने कहा, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आपका उद्यम, आपका प्रयास सफल होगा, ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। ये कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी सोचने लगे अब कौन सा सत्कर्म करें, और अभी तक हमने जो वेद वेदांत गीता पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अगर ये सत्कर्म नहीं है तो किस कोटि के कर्म में हम इसको समझें? अब तो नारद जी की बुद्धि और चकरा गई। कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ये ज्ञान वैराग्य जग जाए? नारद जी चल पड़े। नारद जी ने कहा, अब मैं जा रहा हूं पता लगाने के लिए कौन सा वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। और ये पता लगाने के लिए नारद जी चल पड़े। जहां कोई महात्मा मिलते, नारद जी पूछते, भाई बताओ कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। जहां जहां नारद जी जाते, तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन मार्गे मुनीश्वरान। सूत जी कहते हैं, एक एक तीर्थ में नारद जी ने जा जा करके बड़े बड़े महात्माओं से पूछा। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में, दूसरे से तीसरे तीर्थ में, पृच्छन मार्गे मुनीश्वरान, और जो रास्ते में महात्मा मिल जाते उन सब महात्माओं से नारद जी पूछते, भाई बताओ कौन सा वो सत्कर्म है जो मैं करूं तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। अरे बोले कुछ तो उत्तर दिया होगा। बोले हां, एक सज्जन ने, एक महापुरुष ने कहा, असाध्यम असाध्यम केचन प्रोचुहु। कुछ महात्माओं ने कहा, नारद जी आपका ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है वो असाध्य है, इसका कोई उत्तर नहीं। ये कह करके निकल गए। कुछ दूसरे लोग मिले, उन्होंने कहा, दुर्गे अमिति चापरे। कुछ महात्माओं ने कहा, नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा, लेकिन दुर्गेय, बड़ी कठिनता से प्राप्त होगा, इतने जल्दी इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़े नारद जी। कुछ महात्मा बैठे थे, उनसे पूछने चले तो उन महात्माओं ने क्या किया? बोले उन महात्माओं ने देखा नारद जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, मैं क्या उत्तर दूंगा। चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए। नारद जी ने आकर के कहा, महात्मन, हे भगवान, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कौन सा मैं सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। तो उन महात्माओं ने उत्तर नहीं दिया, अपने मुंह के ऊपर उंगली रखी और कहा बोले क्यों? बोले हम मौनी महात्मा हो गए हैं, आजकल हम मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं, उत्तर कहां से दें आपका। मैंने इशारे से बताया कि हम मौन हो गए हैं। मुंह की भूतास तथा चान्य, अन्य महात्मा मूक हो गए, मौन हो गए। और तो और कि अंतस्तु पलायिता, कुछ संत महात्मा ऐसे थे, नारद जी को आते देखा तो भाग गए। कि अंतस्तु पलायिता, पलायित हो गए। बोले नारद जी के प्रश्न का उत्तर देना तो बड़ा कठिन है, और इनका प्रश्न इतना कठिन है कि इसका उत्तर मुश्किल है। नारद जी इसी प्रकार भटकते भटकते उत्तराखंड पहुंचे।
उत्तराखंड में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग करने के लिए आए थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक इनका नाम सनकादिक। सनकादिक का मतलब सन शब्द जिनके नाम के आदि में है, इसीलिए सनकादिक। चारों भाइयों के नाम के प्रारंभ में सन है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये सन शब्द जो है वो सब के नाम के आदि में है, इसलिए इन सब चारों का एक ही नाम हो जाता है सनकादि। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और भगवान के अवतार भूत हैं। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में ही हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ये देखने में तो बालक हैं, लेकिन ये सबके पूर्वज हैं। किसके पूर्वज हैं? बोले जहां तक आपको अपने पूर्वज याद हो उनके भी ये पूर्वज हैं। सर्वेशामपि पूर्वजा, सबके पूर्वज। और इन सनकादिकों का स्वभाव क्या है? बोले बस भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं और भगवान का वर्णन करते हैं। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो हितः सुने। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखने में बालक हैं, लेकिन सबके पूर्वज हैं और ब्रह्मानंद में सदा निमग्न रहते हैं। और नारद जी के बड़े भैया हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी भी हैं, लेकिन नारद जी बाद में उत्पन्न हुए हैं, सनकादिक पहले उत्पन्न हुए, इसलिए बड़े भैया हैं। नारद जी ने जाकर के सनकादिकों को प्रणाम किया। सनकादिकों ने पूछा, देवर्षि क्या बात है, बड़े चिंतित लग रहे हो? और तुम्हारे जैसे महात्मा को, विरक्त महात्मा को किस बात की चिंता? तब नारद जी ने कहा कि सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए मैं निकला हूं और अभी तक कहीं मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। तब सनकादिकों ने कहा, नारद सुन लो, श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा जो है, यह कथा ही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सनकादिकों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ होता कैसे? सनकादिकों ने कहा, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादिभि। सुखदेव जी ने जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, उस श्रीमद्भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान यही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे और भक्ति महारानी भी प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है और हमने तो वेद ही पूरा सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, गीता सुनाई और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत सुनकर के ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? ये मेरे मन में संदेह है।
तो सनकादिकों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। देखो, जैसे आम के पेड़ में आम का फल लगता है, यद्यपि उस आम के फल में जो रस है, जो शक्ति है, जो गुण है, वो सब उसी आम के वृक्ष से ही उस फल में आया है। उस आम में जो मधुरता आई कहां से आई? उसी पेड़ के तने से आई। उसमें रस आया कहां से आया? बोले उसी वृक्ष से आया। उसमें जो शक्ति, ऊर्जा, जो कुछ है, सब कुछ उसी वृक्ष से ही तो आया। बोले हाँ। बोले वृक्ष से आया, इसका मतलब उस वृक्ष में वो चीजें विद्यमान हैं। बोले हाँ विद्यमान है, तभी तो आई। तो फिर क्यों ना आम की जगह पे पेड़ को ही खा लें? अगर कोई तर्क करे कि भाई आम के अंदर जो मधुरता है, जो रस है, जो शक्ति है, से ही उस आम फल में आई, तो क्यों ना आम की जगह पर हम पेड़ ही खा लें, पेड़ की डाली को खा लें, वो रस हमको मिल जाए, वो स्वाद मिल जाए। बोले नहीं मिलेगा। ये सत्य है, वो रस मिलेगा, वो रस मिलेगा। बोले तब वृक्ष को फेंक दें? बोले नहीं, वृक्ष को भी मत फेंको। आजकल कथा व्यास लोग कह देते हैं जो रस भागवत में है वो वेद में नहीं है, वेद का पका हुआ फल है, वेद से वो रस नहीं मिला, वेदों में वो आनंद नहीं मिला जो भागवत में मिला। बात तो सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेद का अनादर कर दो। कारण बोले वृक्ष नहीं रहेगा तो फल भी नहीं होगा। अगर वेद नहीं रहेगा तो भागवत कहां से आएगी? वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल भागवत है। अगर वृक्ष रहेगा तभी फल मिलेगा, और फल के महत्व को समझकर वृक्ष की उपेक्षा कर दी तो दोबारा फिर कभी तुमको फल नहीं मिलेगा। हाँ? आम के पेड़ में साल में एक बार आम लगता है, 1 महीने तक आप आम के रस का स्वाद लीजिए। 11 महीने, बोले 11 महीने नहीं मिलता है, लेकिन रसमालय, रसमालय, ये भागवत रस है। सनकादिकों ने कहा जो स्वाद आम्र फल में है वो वृक्ष में नहीं है, परंतु वृक्ष के संरक्षण और उसके संवर्धन से ही यह फल प्राप्त होता। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा महाराज फिर ये कथा आप सुनाओ, आज फिर ये कथा आप सुनाओ। एक कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, कथा सुन रही है, इतना रो रही है। 7 दिन जब कथा पूरी हो गई तो महाराज को लगा कि इतने प्रेम से कथा सुनती रही, रोज रोती रही, इसको थोड़ा बुला करके इससे हम 2 बातें कर लें, इसको कुछ प्रसाद दे दें व्यासपीठ से, तो इसको भी प्रसन्नता होगी। बुलाया, आओ मैया। आई मैया। तो महाराज बोले मैया तू बड़े प्रेम से कथा सुनती रही और रोज रोती रही, तेरे भाव को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो मैया ने कहा महाराज हमको तो कथा कुछ समझ में ही नहीं आई। बोले तो फिर तू रोती क्यों थी? बोले महाराज जैसे आप लगातार घंटों घंटों बोलते रहते थे, ऐसे मेरे घर का पड़वा था, वो रोज चिल्लाता रहा और एक दिन मर गया। तो हमको लगा कहीं आपो न ऐसे चले जाओ धीरे से, क्योंकि इतना बोल रहे हो। हम तो इसी भाव से रोती रही। महाराज ने कहा धन्य हो। अब जब विवेक नहीं है तो कितनी भी विनम्रता हो, वो विनम्रता किस काम की? विनम्रता के साथ साथ विवेक भी हो। कितनी ऐसी बातें समाज में प्रसिद्ध हैं। एक महाराज गीता का प्रवचन कर रहे थे, गीता की महिमा बता रहे थे, तो प्रवचन करते हुए महाराज कह रहे थे सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीता जो है क्या है? बोले सर्वोपनिषदो गाओ, सभी उपनिषदों को भगवान ने गाय बनाया। दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण स्वयं दोग्धा बने, दोहने वाले बने।
और पार्थो वत्सः, अर्जुन को बछड़ा बनाया, और दुग्धम गीतामृतम महत, उपनिषद रूपी गाय के द्वारा उस दुग्ध को दुह करके गीता रूपी अमृत, गीता रूपी दूध प्रकट किया। ये गीता की महिमा है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। महाराज ने गीता की महिमा सुनाई। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो एक सज्जन आए, बड़े विनम्र थे। उन्होंने कहा, महाराज बहुत अच्छी कथा सुनाई, हमने खूब समझा, लेकिन एक शब्द नहीं समझ में आया। बोले क्या? बोले आपने जो कहा दोग्धा गीतामृतम महत, तो ये दोग्धा में दो गधा कौन थे? ये हमको समझ में नहीं आया। व्यास जी ने कहा, एक गधे तुम थे, एक मैं था, कि 8 दिन तक सुनाता रहा और तुम समझ नहीं पाए और हम समझा नहीं पाए। तो ऐसी भी विनम्रता किस काम की, जिसमें विवेक का नितांत अभाव हो। कहते हैं सनकादिक की नारद, तुम विनम्र भी हो, विवेकी भी हो, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। नारद जी ने कहा, महाराज सुनाओ। बोले चलो हरिद्वार। बद्रीनाथ धाम से उतरकर हरिद्वार आए, गंगा के तट पर, समतल भूमि पर। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में सनकादिक आए, नारद जी आए। हमारे पूज्य महाराज जी आचार्य चरण कहते थे कि वेद व्यास जी ने हरिद्वार का एक नया नाम रख दिया, गंगा द्वार। क्यों? बोले लड़ाई मिटा दी। बोले कौन सी लड़ाई? बोले हरिद्वार में लड़ाई थी। भगवान हरि के भक्त कहते थे इसका नाम हरिद्वार है, ये हरि का द्वार है। यहीं से बद्रीनाथ धाम जाया जाता है, हरि के द्वार, हरि के क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम हरिद्वार। भगवान शंकर के भक्तों ने कहा नहीं, इसका नाम है हरद्वार। क्यों? यहां से भगवान केदारनाथ के लिए जाया जाता है। हरि और हर को लेकर लड़ाई हो गई। कोई कहे हरिद्वार, कोई कहे हरद्वार। वेद व्यास जी ने कहा न हरिद्वार न हरद्वार, इसका एक नया नाम ले लो। बोले क्या नाम? बोले गंगा द्वार। बोले क्यों? बोले गंगा में कोई लड़ाई नहीं है, गंगा हरि के चरणों से निकलती है और हर के मस्तक पर विराजमान होती, दोनों से उसका संबंध। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। ऐसे आनंद तट पर हरिद्वार में सनकादिक आए, कथा का आयोजन हुआ। कैसे स्थान पर कथा का आयोजन हुआ? कहते नाना तरुलता कीर्णम। कथा जहां हो वहां सुंदर सुंदर वृक्ष होने चाहिए। हमारे चक्रधर मिश्र जी ने ऐसी जगह पर ही कथा की है। देखो कितने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए, बाग बगीचा लगा हुआ। नाना तरुलता कीर्णम, अनेक प्रकार की लताएं हों। नव कोमल बालुकम, और नीचे की भूमि जो हो नव बालुकम, सुंदर कोमल भूमि हो। और यहां तो गंगा का तट ही है, यहां भी बैठे ये सब गंगा का ही तट है। आज नहीं तो कभी हजारों वर्ष पहले यहां भी गंगा बहती रही होंगी, कोई ठिकाना। और कैसी जगह होनी चाहिए? बोले रम्यम एकांत देशस्थम, जहां पर भगवान की कथा हो वो स्थान रमणीय होना चाहिए, रम्यम। और दूसरी विशेषता क्या हो? बोले एकांतम, जहां एकांत हो, हल्ला गुल्ला न हो। और यत समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसिन स्थिरम, ऐसा सुंदर स्थल चयन करना चाहिए जहां आकर के
व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाए और उसके मन में अगर किसी के प्रति कोई बैर भाव भी हो तो उतनी देर के लिए वो बैर भाव को भूल जाए, उस स्थान को देखकर, वहां की सुंदरता को देख। अब तो महाराज गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। नारद जी ने कहा, जिनके लिए हम कथा कराने जा रहे हैं वो हमारे जजमान तो वृंदावन में हैं। किसके लिए? बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए। ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए ही कथा हो रही थी। नारद जी ने कहा, कथा आप हरिद्वार में सुनाओगे, और जिनको कथा सुनानी है, जिनके कल्याण के लिए ये कथा होगी, वो तो बहुत दूर है वृंदावन में, उनका कल्याण कैसे होगा? तो सनकादिकों ने कहा, नारद, भगवान की जहां पर कथा होती है, ज्ञान वैराग्य वहां चल करके स्वयं आ जाते। नारद जी ने कहा, वो ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े हैं, वो चलने लायक ही नहीं है, कैसे चल के आएंगे? तो सनकादिकों ने कहा, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। जहां पर भागवती वार्ता होती है, भागवत की कथा होती है, तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत, भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां आ जाते हैं। नारद जी ने कहा, वो बीमार पड़े हैं दोनों, कैसे आएंगे? तब सनकादिकों ने कहा, कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। भगवान की कथा होने जा रही है, ये सुन करके तत्रिकम, वो तीनों ज्ञान वैराग्य भक्ति, तरुणायते, जवान हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, वो चल करके चले आएंगे, आप चिंता मत करो। नारद जी ने कहा, तब तो ठीक। अब कथा प्रारंभ हुई महाराज। चारों तरफ चर्चा हो गई। भूरलोके देवलोके ब्रह्मलोके तथैव च। पृथ्वी पर, देवलोक में और ब्रह्मलोक में सर्वत्र ये चर्चा हो गई कि हरिद्वार में गंगा के तट पर सनकादिक भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं और नारद जी उसके आयोजक हैं। ये सुनकर भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, इन सभी लोकों से कथा सुनने के लिए श्रोताओं का आगमन प्रारंभ हो गया। आज के इस आधुनिक युग के प्रसंग में इसका तात्पर्य मैं यही समझता हूं कि भगवान की कथा हो तो उस कथा का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। नारद जी ने कथा का आयोजन किया तो भूलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में सर्वत्र प्रचार किया। क्यों? बोले अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए लोग दौड़ पड़े। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। श्रीमद् भागवत रूपी जो पीयूष है, अमृत, ये भागवत क्या है? बोले अमृत है। श्रीमद् भागवतामृतम, ये धरती का अमृत है। स्वर्ग का अमृत तो प्रसिद्ध है, लेकिन स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ से भरे होते हैं। लेकिन जो इस भागवतामृत को पीता है, उसके जीवन के सारे विकार समाप्त हो जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ईर्ष्या द्वेष छल दंभ पाखंड आदि जितने विकार हैं, इस अमृत को पीने से नष्ट हो जाए। ये धरती का अमृत है। और इस अमृत की विशेषता क्या है? बोले इस अमृत को पीने वाला व्यक्ति शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और जीवन मुक्त होने के बाद भी इसको पीता रहता है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनत अघाहीन तेऊ। जीवन मुक्त पुरुष भी इसको सुनते हैं और सुन करके तृप्त नहीं होते। और स्वर्ग का अमृत, बोले स्वर्ग का अमृत पी लेने वाला व्यक्ति शरीर में रह करके भी शरीर के बंधन में पड़ा रहता है। स्वर्ग का अमृत क्या है? बोले स्वर्ग का अमृत पी लो तो मरोगे नहीं, यही तो होगा। स्वर्ग का अमृत पी लेगा व्यक्ति तो क्या होगा? अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। अरे बोले कितनी अच्छी बात है, मरेगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले बहुत अच्छी बात नहीं है, मरेगा नहीं इसका मतलब समझो। मरना क्या है? शरीर छूट जाना, इसी का नाम मरना है। और अगर नहीं मरोगे इसका मतलब उसी शरीर में तुम्हारी आत्मा का बंधन हो जाएगा, चाह करके भी उस शरीर से तुम बाहर नहीं जा सकते, देह बंधन होगा। और देह बंधन होने पर भी क्या होगा? बोले तुम तो अमृत पी लोगे, तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारे भाई बंधु परिवार के लोग, बोले वो तो मरेंगे। जब तक बड़े लोग मरेंगे तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आंख के सामने तुम्हारा बेटा मरेगा, तुम्हारा पोता मरेगा, परपोता मरेगा, पूरा खानदान मरेगा, तुम तो अमृत पी के पड़े रहोगे। और सबका श्राद्ध और सबका पिंडदान तुम करोगे। और इस दुख को देखने के बाद एक दिन तुम्हारे मन में आएगा, क्या मैं इसी के लिए जीवित था? इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, लेकिन चाह करके भी नहीं मर पाओगे। क्यों? बोले अमृत पी चुके हो। विचार करो, वह अमृत भी कितना बड़ा बंधन है। जिस स्वर्ग के अमृत की बड़ी प्रशंसा की जाती है, लेकिन वह स्वर्ग का अमृत भी वस्तुतः बंधन है। बोले चलो हम बहुत बड़े कठोर बन जाएंगे, सब सहन करेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। बोले ठीक है, द्वापर में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, त्रेता में कोई दिक्कत नहीं होगी, सतयुग में भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कलयुग के अगर वैज्ञानिकों को पता चल गया कि ये आदमी जिंदा है हजारों वर्षों से और इसके शरीर में कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है कि आज तक मरा नहीं, उठा करके ले जाएंगे और तुम्हारे ऊपर शोध प्रारंभ होगा। तुम्हारे एक एक अंग को चीर चीर करके, फाड़ फाड़ करके रिसर्च होगा कि भाई इसके शरीर में कौन सा तत्व विद्यमान है कि आज तक ये मरा नहीं। लेकिन इसके बाद भी तुम नहीं मरोगे, कितनी बड़ी दुर्दशा होगी, सोचो। इसलिए बंधुओं, स्वर्ग के अमृत से भी दिव्य अमृत अगर कोई है तो श्रीमद् भागवतामृत है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इस अमृत को पीने के लिए श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाह। इसको पीने के लिए कौन आए? बोले लंपट लोग आए। इसको पीने के लिए लंपट लोग आए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाह। लंपट, लंपट माने लालची। लोग कहते हैं ये आदमी बड़ा लंपट है। भगवान की कथा का जो लंपट हो वो वंदनीय है, वो सम्माननीय है। सूत जी कहते हैं कथा लंपट लोग आए, स्त्री लंपट, भोग लंपट, संसार के लंपट नहीं आए। तब कौन आए? बोले श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाह। श्रीमद् भागवत पीयूष रस का पान करने वाले लंपट लोग आए। और ये लंपट लोग कैसे आए? बोले धावंतोप्याययुः, दौड़ते हुए आए। ऐसे नहीं आए कि सवेरे से शाम तक अनाउंसमेंट हो रहा था
कि 4 बजे से कथा होगी, लेकिन घर से नहीं निकले। बोले क्यों? बोले